कि आज ये सरकार कुछ भी करा नहीं पा रहे एजुकेशन के नाम पे, है ना। वो ना ही कोई एजुकेशन की बात करता है, टैक्सेशन की बात करता है, बढ़ती हुई महंगाई के बारे में बात करता है, कुछ बात नहीं करता। वो बस मन की बात ये होती है कि आज हमें पानी पीना चाहिए, विदेश में नहीं जाना चाहिए, हम लोग को पेट्रोल डीजल कम यूज़ करना चाहिए। तो काम की बात कुछ कोई करता ही नहीं है। तो सरकारें हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स करती आई हैं और अगर उसको सपोर्ट ना करते ये दिन आज हम लोग को देखना ना पड़ता। एक एग्जाम से शुरुआत होती है, सीबीएसई का भी 12th का एग्जाम ने देखा कितना कुछ हो रहा है। तो ये सब चीज़ें बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स हैं, और वो भी ये तो स्टार्टिंग बच्चे की लाइफ की स्टार्टिंग होती है आफ्टर 12th। उस समय पर उसको इतना कुछ झेलना पड़ेगा, तो आगे का वो क्या सोचे, क्या इमेजिन करे ना। तो मैं लखनऊ के इको गार्डन पर मौजूद हूँ, जहाँ पर हजारों की संख्या में समर्थक पहुँचे हैं। हमारे साथ कुछ लोग उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, आज आप लोग प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, क्या वजह है, क्या मांगे हैं? आज प्रदर्शन जो हमारे भाइयों और बहनों का एक प्रदर्शन है, अपनी जॉब्स को लेके, अपने पढ़ाई को लेके, अपने पेपर्स को लेके, हम उनके सपोर्ट के लिए आए हैं। जो हमारे भाई बहन परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं या जॉब्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, हम उनके सपोर्ट के लिए खड़ी खड़े होने आए हैं यहाँ पर। क्या वजह मानना है, किसको जिम्मेदार मानना है इन सब चीज़ों को लेकर? हमको लगता है कि जिम्मेदार तो हम ही हैं उसमें, जो ऐसी सरकारों को अपने ऊपर अत्याचार करने देते हैं और घर बैठे देखते रहते हैं। अगर ये चीज़ हम समझदारी से अपने सही लोगों को चुन के भेजते तो आज ये गलती ना होती। अगर हम जो सरकारें हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स करती आई हैं और अगर उसको सपोर्ट ना करते ये दिन आज हम लोग को देखना ना पड़ता। ये गलती भी हमारी है जो हम जातिवाद पे और ये सब चीज़ों पे वोट करते आएंगे ना, तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। सर, लगातार जब कोई बीजेपी का नेता बड़े बड़े मंचों से भाषण देता है तो यही कहता है कि प्रदेश में निष्पक्ष चुनाव होता है, उसके बावजूद ये पेपर लीक हो जाते हैं। सर, हर सिस्टम तो कोई छुपा नहीं रह गया, हर सिस्टम डाइल्यूट हो गया है यहाँ पर। कोई किसी की इलेक्शन कमीशन कैसे आजकल लोगों को रिस्पॉन्ड करता है, अपोजिशन पार्टी को कैसे रिस्पॉन्ड करता है, वो अपोजिशन को खड़ा ही नहीं होना देना चाहता। तो सब पब्लिक देख रही है लेकिन चुप है, कभी तो जागेगी और आज शुरुआत हो सकता हो। ठीक है, और भी कुछ लोग उनसे बातचीत कर लेते हैं। मैम, आज आप लोग प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, क्या आप मांगे हैं, क्या वजह है? यही हमारी मांग है कि हम बहुत हो गया, बहुत झेल लिया, चेंज चाहिए। इसीलिए हम आए हैं कि कुछ शुरुआत हो अब बदलाव की। बीते दिन नीट का पेपर लीक हुआ, लगातार छात्रों आत्महत्या किया, क्या वजह मानना है? जब कोई इतनी तैयारी कर रहा हो, अपना दिन रात एक करके मेहनत कर रहा हो, पढ़ाई कर रहा हो, माँ बाप ने भी उस बच्चे के ऊपर कितने पैसे लगाए होंगे, कोचिंग पे कितना टाइम इन्वेस्ट किया होगा, मेहनत की होगी, उसके बाद उसको पता चले कि बिना एग्जाम दिए ही वो वहीं का वहीं खड़ा है, वो कुछ कर नहीं सकता है, उस बच्चे पर क्या बीतेगी। तो वो सब प्रॉब्लम्स जो है अभी एक बार नहीं, दो बार नहीं, कितनी बारी हो रही है। एक एग्जाम से शुरुआत होती है, सीबीएसई का भी 12th का एग्जाम ने देखा कितना कुछ हो रहा है। तो ये सब चीज़ें बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स हैं, और वो भी ये तो स्टार्टिंग बच्चे की लाइफ की स्टार्टिंग होती है आफ्टर 12th। उस समय पर उसको इतना कुछ झेलना पड़ेगा, तो आगे का वो क्या सोचे, क्या इमेजिन करे ना। इसका जिम्मेदार आप किसे मानती हैं, सरकार को मानती हैं, अधिकारी को मानती हैं? अधिकारी की वजह से पेपर लीक होता है, सरकार की वजह से? देखिए, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, कोई आप एक को नहीं आप दोषी मान सकते हैं, तो दोनों से ही प्रॉब्लम रिलेटेड है। और लेकिन अभी फिलहाल हमको स्टेप 1 पर कुछ ना कुछ तो चेंज करना पड़ेगा, ताकि आगे बाकी की जो टीम है उसमें भी कुछ चेंजेस आ सके। हमें पहले एजुकेशन मिनिस्टर से कुछ चेंजेस आएंगे, कुछ बदलाव आए, तो फिर आगे और भी चीज़ें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अभी तो आप सिर्फ हम 12th के बच्चों की बात कर रहे हैं ना, आगे और एम्प्लॉयमेंट की इतनी प्रॉब्लम्स हैं, आगे पॉवर्टी की इतनी प्रॉब्लम्स हैं, आगे जो टैक्सेस वगैरह, आगे मतलब प्रॉब्लम्स का भरमार है। अभी शुरुआत तो हो, कोई सुनवाई तो हो। ठीक है, तो ये कुछ लोग हैं, और भी कुछ लोग उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बेटा, आज आप इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई हैं, क्या वजह है, क्या मांगे हैं? जी, मैं यहाँ पर खड़ी हुई हूँ इस जनजी की तरह, मैं हूँ जनजी, और मैं यहाँ खड़ी हुई अपनी आवाज़ उठाने के लिए इस सरकार के अगेंस्ट, कि आज ये सरकार कुछ भी करा नहीं पा रहे एजुकेशन के नाम पे, है ना। वो ना ही कोई एजुकेशन की बात करता है, टैक्सेशन की बात करता है, बढ़ती हुई महंगाई के बारे में बात करता है, कुछ बात नहीं करता। वो बस मन की बात ये होती है कि आज हमें पानी पीना चाहिए, विदेश में नहीं जाना चाहिए, हम लोग को पेट्रोल डीजल कम यूज़ करना चाहिए। कोई काम की बात कुछ कोई करता ही नहीं है। और आज अगर देखा जाए, हर एक यूथ इस बात से शेमफुल है कि उसको इस देश में रहना पड़ रहा है जहाँ पर कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा पा रहा है। पहले दिल्ली के जंतर मंतर में प्रदर्शन हुआ, इसके बाद पुणे में प्रदर्शन हुआ, आज लखनऊ में प्रदर्शन हुआ।
तो क्या ये प्रदर्शन आने वाले समय में उग्र हो सकता है अगर नीट के पेपर पुलिस के पेपर लीक होता रहा तो? जी, जैसे कि मेरी मम्मी जी ने कहा कि ये एक स्टेप 1 है इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि अगर हम आज जेंसी आवाज़ नहीं उठाएगी तो कौन उठाएगा? नहीं तो हम हर रोज़ ऐसे ही हम प्रॉब्लम से मतलब रहते रहेंगे, इसका कोई सोल्यूशन है ही नहीं। फिर तो सरकार को ये लगेगा ना कि हम लोग शांत हैं, हम लोग कुछ कर नहीं सकते, वो अपने गलत काम करते जाएंगे, वो सुधरेंगे कहाँ से? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये लखनऊ के इको गार्डन में शामिल होने वाले छात्र हैं जिनका साफ तौर पर कहना है इसकी जिम्मेदार सरकार है। लखनऊ से सद्भावना आवाज के लिए कैंपस में साहू के साथ आयुष अवस्थी।